तो प्रशासन को ये डर है कि गोपाल राय अपनी टीम के साथ में अगर पहुंच जाएंगे तो वहां पर माहौल बिगड़ जाएगा। ये लखनऊ प्रशासन को भी डर है और लखनऊ प्रशासन के साथ वहाँ भी डर है संभल प्रशासन को भी। क्यों माहौल बिगाड़ने जैसी बातें आई? पुलिस को ये इनपुट लगा कि हम लोग 40-50 गाड़ियों से पहुंचेंगे तो हो सकता है किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ जाए, लेकिन दुष्प्रभाव पड़ने की कोई परिस्थिति नहीं थी। हम पलायन की जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करेगी और यदि किसी प्रकार से दुष्प्रभाव फैला के किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इस प्रकार की नकारात्मक प्रभाव को डाला गया जिससे कि संभल में पलायन की स्थिति पैदा हो गई तो उस व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए गोपाल राय जी हैं। संभल के लिए कूच कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया। गोपाल जी, हिंदुओं के पलायन की बात संभल से आ रही है, लगभग 15% अब बचे हुए हैं। आज आप लोग कूच कर रहे थे, प्रशासन ने रोक लिया आप लोग को? नहीं, वहाँ संभल से जिला प्रशासन ने कहा कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और ऐसी स्थिति में आप लोग जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, चूँकि एक वहाँ पे इस्लाम धर्म और वहाँ हिंदू धर्म दोनों टकराहट हो जाएंगे। तो इसमें अभी वहाँ के प्रशासन नहीं चाहता कि आप जाएं। तो ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि न जाएं आप लोग। हम तो 40 गाड़ी से हम लोग थे, लेकिन हमने कहा 2 ही गाड़ी थे, कहें नहीं अभी जाने दीजिए, 4-6 दिन बाद माहौल सही होता है तो फिर हम लोग कहें ठीक चला जाएगा। इसके पहले पूजा पाठ हुआ है, तमाम वक्तव्य हुआ है, देश भर के चैनल थे, सारे कार्यक्रम हुआ है, बाकी फिर जाएंगे हम लोग जल्दी। तो प्रशासन को ये डर है कि गोपाल राय अपनी टीम के साथ में अगर पहुंच जाएंगे तो वहां पर माहौल बिगड़ जाएगा। ये लखनऊ प्रशासन को भी डर है और लखनऊ प्रशासन के साथ वहाँ भी डर है संभल प्रशासन को भी, क्योंकि संभल प्रशासन भी जो है काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ रोकिए, नहीं रोकेंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये गोपाल राय जी से हमारी बात हो रही है, इनके साथ में तमाम कार्यकर्ता आज सुबह थे, आप भी थे। संभल को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट भेजी गई है। हिंदू संगठनें जब बढ़ना चाह रही हैं तो उस समय रोका जा रहा है। किस तरीके का डर अब हिंदू संगठन से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को हो गया और प्रशासन को हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये मालूम है कि हम लोग किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को वहाँ पर डालने नहीं गए थे। हाँ, हम लोग जा रहे थे, जब ये रिपोर्ट आई तो हम लोग का मेन मकसद था कि हम लोग वहाँ संभल पहुँचे और वहाँ पे जो अभी हिंदू मौजूद हैं उनको एक यकीन दिला सके कि सरकार आपके साथ है, हमारा संगठन आपके साथ है, आपके साथ किसी प्रकार के अन्याय को या आपके पलायन के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपके पलायन की स्थिति अगर ऐसी कोई बनती है तो पलायन अब नहीं होने दिया जाएगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद और हमारी सरकार आपके साथ है। लेकिन बात ये भी हो रही, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि ये बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा दंगे भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में ही हुए। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में दंगे नहीं हुए हैं। दंगे तमाम उन पूर्ववर्ती सरकारों में हुए हैं जिसमें कांग्रेस और सपा की सरकार की संलिप्तता थी। हमारी सरकार में तमाम ऐसे नकारात्मक लोगों ने जिस प्रकार से प्रतिकार करने की कोशिश की और प्रदेश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की, देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की, हम तमाम लोग उनके लिए लामबंद हैं, कटिबद्ध हैं और हम कोशिश इसमें लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की नकारात्मक प्रभाव आज हम लोग भी जा सकते थे, हम लोग भी बैरिकेडिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, हम लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हम सरकार के साथ है। सरकार की जो भी सोच है वो सकारात्मक सोच है। संभल के पलायन की जो स्थितियां बनी है उसके लिए सरकार भी महत्वपूर्ण कदम उठाएगी और संगठन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इस मामले में सकारात्मक पहल की पेशकश करेगा। 2024 में जो संभल में दंगा हुआ उसमें लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की योगी की आदित्यनाथ की सरकार रही और उसी के साथ साथ लोग टैग तक गोधरा कांड को भी कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया, मैं तो अभी भी ये चीज़ कहूँगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार का मकसद एकदम विजन क्लियर है कि वो मुस्लिम यादव के समीकरण को लेकर तमाम अन्य संप्रदाय के लोगों को के खिलाफ नकारात्मक प्रभाव डालती है और उसमें हमारे देश के मुसलमानों को, यादव समाज के लोगों को भी। समाजवादी पार्टी की सरकार बोल रहे हैं, सरकार तो भाजपा की। समाजवादी पार्टी के गुंडे कहे हमने, आपने सुना नहीं शायद, हमने कहा समाजवादी पार्टी के वो तथाकथित गुंडे जो चाहते हैं कि नकारात्मक प्रभाव डालकर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, लेकिन उन मुस्लिम वोटरों को भी समझना होगा कि देश की सरकार उनके साथ है। हम सबके साथ सबके विकास की बात करें तो यकीनन सभी समाज के, सभी संप्रदाय के लोगों का कल्याण की बात हमारी सरकार कर रही है। तो
आज वहाँ जाकर के आप लोग की प्लानिंग क्या थी करने की, संभल में क्या चाहते थे करना? अभी गोपाल राय जी ने खुद कहा कि वहाँ पे किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़े, इसलिए आप लोग को रोका गया। आप लोग की प्लानिंग क्या थी, क्यों माहौल बिगाड़ने जैसी बातें आई सामने? पुलिस को ये इनपुट लगा कि हम लोग 40-50 गाड़ियों से पहुंचेंगे तो हो सकता है किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ जाए, लेकिन दुष्प्रभाव पड़ने की कोई परिस्थिति नहीं थी। हम वहाँ पर जाते, जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जाके मुलाकात करते। इसके बाद हम लोग कल्की धाम भी जाने वाले थे, वहाँ कल्की पीठाधीश्वर से मुलाकात होती, आशीर्वाद लिया जाता और कुछ सकारात्मक बात होती है, जो नकारात्मक प्रभाव डाला जाएगा उस पे विषय पे चर्चा की जाती और शासन और सत्ता से सहयोग संबंधी सहयोग मांगा जाता। तो अभी भी संभल जाने की आप लोग की प्लानिंग है, जाएंगे? संभल हम लोग जरूर जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से शासन ने कहा है कि बहुत ज़्यादा अभी वहाँ नकारात्मक स्थिति बनी है, तो उस सकारात्मक स्थिति के प्रारूप पे जाएंगे। नहीं तो हम लोग 2-3 गाड़ी से अपना 1-2 गाड़ी जो भी होगी उससे पहुँचेंगे और वहाँ पे जो पॉजिटिव हो सकता है शासन सत्ता से मिलकर सहयोग करके जो लोगों का पलायन हो रहा है उनको ये पॉजिटिव एनर्जी जरूर देगा विश्व हिंदू रक्षा परिषद की आपको पलायन की स्थिति की आवश्यकता नहीं है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन आपके साथ तन मन धन से है। योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है और लगभग 8 साल से सक्रिय है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में लगभग 11 से 12 साल अब हो रहे हैं, और उसके बाद भी इस तरीके के हिंदुओं का पलायन, और दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। सरकार में हो क्या रहा है, इस पर भी सवाल है। देखिए, जिस पृष्ठभूमि पे आप बात कर रहे हैं, यकीनन सनातन के जो प्रतिकारात्मक जो रूप थे जिस पे लगातार कटाक्ष किए गए, आज से नहीं, ये ज़माने से चल रहा है कि कभी हमने राम मंदिर पे भी आपसे डिबेट की थी, तो राम मंदिर में मेरा भी स्पष्ट बयान था कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम केवल और केवल दुष्प्रभाव बनाना है। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के जहाँ पे सांसद विधायक जहाँ पे भी बहुतायत में होते हैं, उनका एक स्पेशल टारगेट होता है कि वो मुसलमानों को आक्रोशित करते हैं, कहीं बताते हैं कि हिंदुओं से डरना है, कहीं बताते हैं भारतीय जनता पार्टी से डरना है, और इस तरह की नकारात्मक प्रभाव से ही निगेटिव जो है इम्पैक्ट आता है। जबकि हम लोग लगातार कोशिश करें, मैं यहाँ का अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं ये प्रयास करता हूँ कि तमाम लोगों को सकारात्मक प्रयास दिया जाए और सकारात्मक जो सूचना है, जो सरकार की सूचना है, जो सकारात्मक सरकार का सहयोग है तमाम समाजों के लिए, उसके लिए आकर्षित करता हूँ। हिंदू संगठनों से मान रहे हैं कि इस समय प्रशासन और सरकार को डर है, अगर संभल पहुंचेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। नहीं, सरकार या संगठन कोई डर नहीं। देखिए, जो भी हमारे अनुसांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम लोगों का सिर्फ एक काम है कि देश में समावेशी सोच का प्रचार प्रसार किया जाए, और जहाँ पर अगर किसी, चाहे वो सनातनी हो या वो अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति हो, अगर उस पर किसी प्रकार का प्रतिकार होगा, समाज विशेष पर प्रतिकार होगा, तो हमारा संगठन वहाँ भी पहुँचेगा। टारगेट आप लोग को लगातार किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आवास से पहुंचने की कुछ ही समय पहले की बात थी, बुद्धि की शुद्धि तक की बात कर दी। उसके बाद आपके संगठन का नाम फिर से उछला, जब रायबरेली पहुंचते हैं तो वहां पर उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं नाम उछला। तो लगातार विपक्ष को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं हिंदू संगठन में, और खासतौर से आपकी संगठन पर, विश्व हिंदू रक्षा परिषद पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, संगठन पे आप कोई भी लांछन लगाए या आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ये संवैधानिक तरीके से किसी को भी अधिकार है किसी पे भी लांछन लगाने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद काम कर रहा है तमाम उन लोगों के लिए जो लगातार प्रयास करते हैं कि देश में विध्वंसकारी सोचों को कैसे अग्रसित किया जाए। हम लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और यकीनन ये सकारात्मक प्रभाव हमारा 2027 के रिजल्ट में भी दिखेगा, 2029 के चुनाव में भी दिखेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है हिंदू संगठन, और आपके संगठन का नाम बार बार प्रयोग किया जा रहा है। आज तक हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे 151 का मुकदमा नहीं हुआ। अगर वो इस तरह की नकारात्मक सोच के व्यक्ति होते या इस प्रकार की उनकी नकारात्मक सोच होती तो यकीनन 25-30 मुकदमे होते हैं ना, आज तक 151 का चालान नहीं होता है। तो वो व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ, शासन एवं सत्ता के सहयोग के साथ, और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई ऐसी दुष्प्रभाव वाली राजनीति से हमेशा हम लोग दूर रहें। हम संगठन के तरीके से, जिस प्रकार से एक संगठन का जो प्रयास होता है कि अपनी बात को सशक्त तरीके से रखना, हम अपनी बातों को समाज के बीच में रखते हैं। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद संभल पहुंच करके क्या करने वाली है? अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात करेगी, पलायन की जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करेगी, और यदि किसी प्रकार से दुष्प्रभाव फैला के किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इस प्रकार की नकारात्मक प्रभाव को डाला गया जिससे कि संभल में पलायन की स्थिति पैदा हो गई, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। संभल के सांसद से अभी तक आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया या मुलाकात करने का प्रयास किया? संभल के सांसद से मुलाकात करने या प्रयास करने जैसा कोई शब्द इस समय है ही नहीं है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज हम लोग ये इसके बाद भी जाते हैं, अगर हम लोग ये रोड शो हमारा जो कंप्लीट होता है उसके बाद ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और तमाम जो भी हमारे पास तथ्य आते हैं उस पर चर्चा होती। लेकिन चलिए, नहीं हो पाई है, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचेंगे और इस मामले में जो भी विस्तृत चर्चा हो सकती है और जो भी इसमें जो है विधिक कार्रवाई हो सकती है उसके लिए आगे अग्रसित रहेंगे। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी लगभग 40 गाड़ियों से संभल की तरफ कूच करने वाले होते हैं,
और उस बीच में प्रशासन रोक लेता इन सभी को, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, पुलिस बल लगा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक तरीके से भूचाल मच जाता है, लोग लिखने लगते हैं कि संभल में स्थिति को बिगाड़ना चाहती है ये संगठन, हिंदू संगठन, इस तरीके के आरोप लगते हैं। उस सभी पर अपनी सफाई पेश की और साफ कहा है कि वहां पर पहुंच करके विश्व हिंदू रक्षा परिषद एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगी। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है। फिलहाल आपको बता दूं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 450 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई है। उसमें तमाम सारी बातें दंगों को लेकर कही गई है। कुछ पन्ने लीक होते हैं जिसके बाद हड़कंप सा मच जाता है, हिंदू संगठनें सक्रिय होती हैं। 45% हिंदुओं से अब संभल में लगभग 15% हिंदू हैं। पलायन क्यों हुआ ये सवाल खड़ा होता है और तमाम हिंदुओं के धर्मांतरण की भी बातें सामने आने लगती हैं। हमने तमाम बात की 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।